क्या तुम डर से सामना करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि आज की ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, एक सच्ची घटना है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई रहस्यमयी कहानी जन्म लेती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और हाँ, अगर कहानी तुम्हारे दिल में सिहरन पैदा करे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तुम्हारे एक कमेंट से मेरी अगली डरावनी कहानी ज़रूर जाग उठेगी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की भूत की कहानी, जहाँ हर सन्नाटा कुछ कहता है और हर परछाई में छिपा है एक राज। रात के 12:30 बज रहे थे। गांव के बाहर पुरानी हवेली के पास से गुजरने वाला हर इंसान अपनी चाल तेज कर लेता था, क्योंकि कहा जाता था वहाँ एक औरत रहती है जो मर चुकी है, लेकिन हर रात उसी रास्ते पर दिखाई देती है, काली साड़ी में लिपटी हुई। एक दिन शहर से आरव नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ उसी गांव में आया। वो लोग सुन चुके थे उस भूतनी की कहानी, लेकिन आरव को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं था। वो बोला, अरे अगर कोई भूतनी सच में होती तो अब तक हम सबको खा चुकी होती। दोस्त डर गए, बोले, आरव मजाक मत कर, उस औरत की आत्मा चैन से नहीं सोई है। लेकिन आरव हंसता रहा और उसी रात उसने तय किया वो हवेली के सामने जाकर सच देखेगा। रात के 12 बजे आरव अकेला टॉर्च लेकर निकल पड़ा। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसने देखा हवेली के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो सिर झुकाकर धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी। वो ज़मीन को छू भी नहीं रही थी। आरव का गला सूख गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी काली साड़ी वाली उस औरत ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके होठों पर थी एक भयानक मुस्कान। उसने कहा, क्यों आए हो मेरे घर जब सब मना करते हैं? आरव कांप गया, बोला, कौन हो तुम? औरत बोली, मैं वो हूँ जिसे इस गांव ने धोखा दिया था, जिसकी लाश इसी हवेली में दफन है, और हर रात मैं आती हूँ अपनी मौत का जवाब मांगने। आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है वहाँ, बचाओ मुझे। लेकिन गांव में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह लोग हवेली पहुँचे तो बस आरव का मोबाइल पड़ा था। उसकी रिकॉर्डिंग में वही आवाज़ गूंज रही थी, क्यों आए हो मेरे घर जब सब मना करते हैं? कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास रात में गुजरता है तो उसे काली साड़ी में लिपटी वो औरत दिखाई देती है, कभी दीवार पर, कभी पेड़ के पीछे और कभी तुम्हारे ठीक पीछे। तो अगर अगली बार किसी सन्नाटे वाली जगह से गुजरो तो पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं वो काली साड़ी वाली औरत तुम्हारा नाम लेकर न पुकार ले। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करो। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक टेक केयर।